नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के आगरा में कार सवार बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने एक बस को हाईजैक कर लिया और ड्राइवर कंडक्टर को बंधक बना लिया। बस में सवारी भी थी। अभी तक बस का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस बस की तलाश में छापेमारी कर रही है। घटना मलपुरा थाना क्षेत्र के दक्षिणी बाईपास पर देर रात घटी। बताया जा रहा है कि कार सवार बदमाशों ने बस को रोका। इसके बाद ड्राइवर कंडक्टर को बंधक बना लिया। बदमाशों का एक साथी बस को चलाकर ले गया। बस में कई यात्री सवार थे। फिलहाल बस की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि बस में 34 यात्री सवार हैं। बदमाशों ने ड्राइवर और कंडक्टर को हाईवे पर उतार दिया है। इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर तमाम आला अफसर पहुंच गए हैं और बस की तलाश की जा रही है। बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 64,531 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 27,67,273 हो गई है। वहीं इस दौरान 1,092 लोगों की मौत हुई है, जो कि एक दिन में सर्वाधिक है। कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले लोगों की कुल संख्या 52,889 हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी की कमान किसी गैर कांग्रेसी को सौंपे जाने की वकालत की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने बड़े भाई और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की उस बात का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रियंका ने कहा कि शायद पत्र में तो नहीं, लेकिन कहीं और उन्होंने कहा कि हम में से कोई भी पार्टी का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए और मैं उसके साथ पूर्ण सहमति में हूँ। मुझे लगता है कि पार्टी को अपना रास्ता भी खोजना चाहिए। राजधानी के बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही उसे प्रवेश दिया जाएगा। इसमें विभिन्न राज्यों से आने वाले मजदूर भी शामिल है, जिनकी इन दिनों आनंद विहार बस अड्डे समेत अन्य स्थानों पर टेस्टिंग चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न बस अड्डों के साथ 250 डिस्पेंसरियों में कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि बसों के अलावा ट्रेनों से लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं। इसमें बड़ा वर्ग मजदूरों का है। देश में तेजी से पांव पसारते कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए काम भी तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से स्थिति साफ करते हुए कहा था कि देश में 3 वैक्सीन पर काम हो रहा है। वहीं इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने देश में कोरोना वैक्सीन की स्थिति को लेकर जानकारियां दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह तय करेगा कि क्या कोई राज्य या आपदा प्रबंधन अथॉरिटी UGC के अधिकारों को दरकिनार कर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला ले सकते हैं। UGC के 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से कराने संबंधित निर्देश के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि एक बात जो हमें दिमाग में रखनी है वह यह है कि छात्रों के कल्याण के बारे में छात्रों को नहीं तय करना है, बल्कि वैधानिक निकाय को तय करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योगों की स्थापना में लाल फीताशाही दूर करने की ओर बड़ा कदम उठाते हुए यूपी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। वर्तमान में उद्यमी को 29 विभागों से करीब 80 तरह की अनापत्तियां लेनी होती है। MSME एक्ट लागू होने से उद्यमी केवल एक अनापत्ति प्राप्त कर 1000 दिन तक उद्यम संचालित कर सकेगा। बाकी अनापत्तियां उसे 900 दिनों में प्राप्त करनी होगी। अमेरिकी मीडिया में भाजपा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के बीच कथित साठगांठ को लेकर किए गए दावे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और RSS पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाताओं को प्रभावित करने के मकसद से भाजपा, RSS, फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल फेक न्यूज फैलाने के लिए कर रहे हैं। पक्षपात, झूठी खबरों और नफरत से भरी बातों को हम कठिन संघर्ष से हासिल हुए लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। मैं हूँ डेंगू फाइटर और मैंने अपने घर में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर को हराया है। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी जंग जीती कैसे? तो आइए बताता हूँ। डेंगू मच्छर के काटने से होता है और पानी ठहरेगा जहाँ, मच्छर पलेगा वहाँ। इसीलिए उठाइए डेंगू के खिलाफ 5 बड़े कदम।
छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में एक दिन गमले, डिब्बे, बाल्टी, कूलर आदि का पानी खाली कर इसे सुखाकर भरें। कूलर में लगी पुरानी खस को जलाकर नई खस लगाएं। पानी के बर्तन को हमेशा ढक कर रखें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। बुखार के लक्षण आते ही शासकीय चिकित्सालय जाएं और निशुल्क उपचार पाएं। हमारी जिंदगी हमारी लड़ाई। सीबीआई सुशांत मामले में सीबीआई जांच करे या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट आज करेगा। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सुशांत की लिव इन पार्टनर को इस मामले में सुशांत के परिवार ने मुख्य आरोपी मानकर पटना में केस दर्ज कराया है और बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,66,626 हो गई है। ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा भी 20 लाख के पार हो गया है। मंगलवार को रिकॉर्ड 60,455 संक्रमित ठीक हुए। यह कुल मरीजों का 73% है। उधर मंगलवार को 65,024 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 11,119 केस की पुष्टि हुई है। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा, यहाँ 9,652 मामले सामने आए। देश में एक्टिव केस की तुलना में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 3 गुना हो गई है। अनलॉक 2 में अब एक्टिव केस 6,76,387 है, तो ठीक हुए मरीजों की संख्या 20,36,703 हो गई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया है। आज सुबह से दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम आदि इलाकों में हो रही बारिश से सड़कों पर जल जमाव की समस्या भी हो गई है। हरियाणा के आधे से ज्यादा जिलों और दिल्ली व यूपी के कुछ जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। अगले 48 से 72 घंटे में प्रदेश की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 70 से 120 मिलीमीटर बारिश होनी, बिजली गिरने और अंधड़ का पूर्वानुमान है। भारतीय रेलवे ने साफ कर दिया है कि आखिरकार पुणे जंक्शन पर प्लेटफॉर्म टिकट महंगा क्यों कर दिया गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करके पुणे में प्लेटफॉर्म टिकट में बढ़ोतरी किए जाने पर सवाल उठाए थे। रेलवे ने साफ किया है कि पुणे जंक्शन द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य कोरोना महामारी के दृष्टिगत बेवजह अंदर प्रवेश कर रहे लोगों की संख्या को कम करने के लिए बढ़ाया गया है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कांग्रेस के शासनकाल में प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य 3 रुपए था, जबकि भाजपा के शासनकाल में इसे बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। छिंदवाड़ा वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आरोग्य हॉस्पिटल ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के साथ पूरे किए सफलतम 2 वर्ष। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निरंतर आपकी स्वास्थ्य सेवा के लिए है तैयार। यहाँ है अनुभवी डॉक्टर्स की टीम, इमरजेंसी सेवा, सभी प्रकार की जनरल सर्जरी, आधुनिक सुविधाओं से संपन्न ऑपरेशन थिएटर और 11 बेड का आईसीयू, सभी प्रकार की जांचें उपलब्ध, ऑक्सीजन सिस्टम, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा उपलब्ध, सुविधाएं लेजर द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, बच्चादानी का ऑपरेशन, CGMS, नाक, कान, गला संबंधित रोग और सर्जरी, स्त्री रोग से संबंधित इलाज, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, थायराइड, श्वास, दमा, लकवा, हृदय रोग संबंधित सभी बीमारियों का अत्याधुनिक इलाज, सभी प्रकार के कैंसर का इलाज, थायराइड की समस्त बीमारियों का इलाज, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, सर्जिकल ऑर्थोपेडिक केयर, फ्रैक्चर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ट्रॉमा और फ्रैक्चर केयर। जिले का एकमात्र हॉस्पिटल जिसमें नेफ्रोलॉजी की सुविधा उपलब्ध। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्थान सिटी प्राइड वुडलैंड शोरूम के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, पूजा होटल के आगे, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 07162242242। मोबाइल नंबर 6262640424, 6262640425 या 9425845755। मैं हूँ डेंगू फाइटर और मैंने अपने घर में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर को हराया है। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी जंग जीती कैसे? तो आइए बताता हूँ। छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में एक दिन गमले, डिब्बे, बाल्टी, कूलर आदि का पानी खाली कर इसे सुखाकर भरें। कूलर में लगी पुरानी खस को जलाकर नई खस लगाएं। पानी के बर्तन को हमेशा ढक कर रखें।
सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। बुखार के लक्षण आते ही शासकीय चिकित्सालय जाएं और निशुल्क उपचार पाएं।